का श्रवण करके ये जीवात्मा परमात्मा से प्रेम कर लेता है। और प्रेम में देखना कहीं कोई शर्त नहीं है। अच्छा, जहां शर्त हो वहां प्रेम अधूरा होता है ना। भक्त जो होता है भगवान का आशिक होता है, वो तो कहता है प्रभु मैं तो आया था इस महफिल की रंगत देखने, मुझे क्या पता था तो दीवाना बना देगा। ये भगवान के भक्तों की हृदय की कामना है। कुंती ने कहा कन्हैया क्या देना चाहते हो आप? आपने क्या नहीं दिया? जो कुछ दिया है वो सब आपका ही दिया है। आज मेरे पुत्रों ने यदि विशाल महाभारत युद्ध भी जीता है ना, तो वो आपकी ही कृपा से जीता है। मेरे भीम को जब उन दुर्योधन आदि ने लड्डुओं में खीर में जहर मिला करके पिलाया है ना, तो ठाकुर वहां भी रक्षा करने वाले आप ही थे। लाक्षा गृह में जब षड्यंत्र के तहत आग लगाई गई, तो प्रभु वहां भी आप ही रक्षा करने के लिए पहुंचे थे। सत्य सवाया वनवास कृच्छता। और प्रभु मैं जानती हूं जब बड़े बड़े वीर जिस सभा में बैठे थे द्रुत क्रीड़ा के साथ, जब उस दुष्ट दुर्योधन ने मेरी पुत्र वधू को खींच करके दुशासन के द्वारा बुलवाया, उसकी साड़ी खींचने लगे और प्रभु उसे नग्न करने लगे, तो मैं जानती हूं वो आपकी ही लीला थी। सब देखते रह गए, बड़ा चंबा हो गया। सारी बिच सारी है कि सारी ही की सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। इतना गज आपने बढ़ाया प्रभु, वहां आप ही थे। जब वनवास का दुख था, मेरे पुत्र दर दर बन बन भटक रहे थे और दुर्योधन ने दुर्वासा को द्वेषवश भेजा था। और दुर्वासा जी अपने सभी ऋषियों के साथ आए आकर के कहा कि हम भोजन पाएंगे अपने सभी शिष्यों के साथ। 10,000 शिष्य, अभी हम स्नान करने जा रहे हैं। महाराज ये बताओ, जो खुद वनवास में हो, जिनके वहां खाने को अन्न का दाना नहीं है, दर दर भटकने वाले पांडव सब भोजन कर चुके थे। भोजन का पात्र रखा हुआ था रसोई में। महाराज द्रौपदी ने भोजन का पात्र उठाया और बस ठाकुर को याद किया, कन्हैया अब तू ही है रक्षा करने वाला। और जानते हो ठाकुर जी रथ लेकर के कब वहां पहुंच गए? राते से ही द्वार पर खड़े हो गए। द्रौपदी, कृष्णा भूख लगी है, कुछ है क्या? द्रौपदी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठाकुर अब तो कुछ नहीं है, भोजन सब पा चुके। अक्षय पात्र जो था उसका ये प्रभाव था कि जब तक द्रौपदी भोजन ना कर ले तब तक उसमें भोजन रहता था। भगवान ने कहा कुछ तो होगा, वही पात्र उठा करके लेकर के आई हैं द्रौपदी। और जैसे ही वह पात्र दिया, भगवान ने हाथ डाला है और उसमें से आधा चावल का दाना निकाला। ठाकुर जी ने ग्रहण किया और ठाकुर जी ने ग्रहण कहा ब्रह्मार्पणमस्तु। और जैसे ही कहा महाराज, सारे ऋषि मुनि स्नान करते करते डकारने लगे महाराज, जोर जोर से सबका पेट भर गया। और ऋषि मुनियों को क्या कहें, त्रिलोकी आज पहली बार तृप्त हुई है, जीव जंतु चराचर तृप्त हो गया। ये ठाकुर जी की महिमा है। और महाराज जब अर्जुन को कहा जाओ बुला करके आओ सारे ऋषियों को,
अर्जुन पहुंचे, प्रणाम किया, चलिए भोजन तैयार है। दुर्वासा जी पेट पर हाथ घुमाते हुए कहने लगे, सत्य बताओ अभी अभी कौन आया है तुम्हारे यहाँ? अर्जुन ने कहा कोई नहीं। नहीं कोई तो आया है। बोले कृष्ण आए हैं, द्वारिकाधीश आए हैं। जैसे ही दुर्वासा ने सुना कि द्वारिकाधीश आए हैं, खूब आशीर्वाद दिया। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जय वहीं पर है जहां पर ठाकुर है। जहां भगवान है वहीं जय है, जहां सत्य है वहीं विजय है। दुर्वासा जी भगवान को प्रणाम करके चल दिए। कुंती की आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर, मैंने महसूस किया कि जब जब हम पर संकट और कष्ट पीड़ा आई है, दुख आए हैं, तब तब आपने आकर हमें संवारा है। तो ठाकुर, मैं तो ये चाहती हूं कि संसार में जितनी भी दुख राशि है, वो सब मेरे आंचल में डाल दे। भगवान ने कहा, मैया पहली बार ऐसे भक्त को देख रहा हूं। ऐसी कौन माता होगी संसार में? और मां कुंती, मैं तो आपके पूरे जीवन को जानता हूं। आपका जन्म कहीं हुआ और पालन कहीं हुआ। और बुआ कुंती, ये बता, जिस स्त्री के जीवन में पिता का सुख ना हो, और आपके जीवन में तो पिता का सुख भी नहीं रहा, और विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष से हुआ जिसे तुम्हें पति सुख प्राप्त नहीं हो सका, तो आपके जीवन में पति सुख भी नहीं रहा। और मां बुआ कुंती, जब आपके पुत्र हुए तो पुत्र भी दर दर भटक रहे हैं। ना तो तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त हुआ, न पिता सुख प्राप्त हुआ, न पति सुख प्राप्त हुआ। फिर भी धन्य हो आप, कहती हो कि मुझे जीवन में दुखों की जितनी विपदाएं हैं वो सब मेरी झोली में डाल दो। ठाकुर जी के नैन सजल हो गए। कहने लगी, मां बुआ कुंती, अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख नहीं होगा। जब जब तुम मुझे याद करोगी, मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। कुंती की प्रार्थना पर भगवान रुक गए हैं। और जैसे ही रुके ना महाराज, युधिष्ठिर जी महाराज रात्रि भर सो नहीं पाए। दुखी मन से कक्ष में बैठे हैं। भगवान भी जाग रहे हैं। युधिष्ठिर के पास पहुंचे हैं। युधिष्ठिर, क्या हुआ? युधिष्ठिर कहते हैं, प्रभु, ये सत्ता के लोभ में आकर के इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतना नरसंहार हुआ, सिर्फ एक राज्य के कारण। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, इसका शोक मत करो। यह सब नियति है। जो होना है वो होकर रहता है, उसमें तुम कारण नहीं हो। युधिष्ठिर अपने आप को धिक्कारते हैं। भगवान ने जो गीता का ज्ञान रणभूमि में अर्जुन को दिया था, और अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करा करके भगवान ने जो अनुभूति कराई थी, आज पूरा का पूरा ज्ञान युधिष्ठिर को दिया है। लेकिन युधिष्ठिर जी का दुख दूर नहीं हुआ, शोक दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी भगवान को उस बुद्धि से नहीं देखते हैं। वो तो कृष्ण को बाल बुद्धि से देखते हैं। और देखो, हमारी दृष्टि में ही सृष्टि होती है। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, अब मेरी ऐसी इच्छा है कि एक बार पितामह से मिलकर के आए। भीष्म पितामह जो उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर सरसैया पर लेटे हुए हैं, भगवान ने रात्रि काल में ही सबको तैयार किया और भगवान चल दिए हैं रथ पर सवार होकर के। पीछे पीछे पांडव अपने रथों को लेकर चले हैं। और महाराज द्रौपदी और जिन जिन को पता चला कि ठाकुर जी भीष्म पितामह से भेंट के लिए जा रहे हैं, सब चल दिए हैं दर्शन करने के लिए पितामह का।
उस रंगभूमि में श्री पितामह सरसैया पर लेटे हुए हैं, पांडव पहुंचे हैं, प्रणाम किया है, द्रौपदी आदि सब पहुंचे हैं, भीष्म पितामह का दर्शन किया है। भीष्म पितामह ने आंखें खोली और आंखें खोलते ही देखते हुए कहा कि हे युधिष्ठिर, कृष्ण आए हैं। युधिष्ठिर ने कहा हाँ आए हैं। वो खड़े हैं तो ठाकुर जी अपने रथ से टिक करके खड़े थे। भगवान को देखा, देख करके भीष्म पिता मुस्कुरा दिए, मन ही मन विचार करने लगे कि मैं जान गया हूं कि श्री कृष्ण आप मुझे मिलने के लिए नहीं, मुझे अंत समय में दर्शन देने के लिए आए हो। क्यों? क्योंकि अंत में आपके चरणों में ही मेरी गति हो। आप कितने दयालु हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे सुंदर उपदेश कीजिए। भीष्म पितामह ने सुंदर सुंदर उपदेश दिया है। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समा सभ्य समयोगतः। सर्व धर्मों का बड़ा सुंदर उपदेश भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को किया। और उसी क्षण माघ शुक्ल एकादशी सूर्य उत्तरायण में भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा और देख करके भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, अंतिम श्वास मैं लेने वाला हूं, उसके पूर्व मेरा एक निवेदन है। कहा कहो। देखो ठाकुर, किसी के यहाँ बेटी होती है ना, उससे बड़ी चिंता होती है कि बेटी के लिए अच्छा घर और वर मिल जाए। मेरी भी जीवन काल में एक बेटी है जिसका मैंने बड़ा सुंदर पालन किया है, और उस बेटी को मैं किसी श्रेष्ठ वर की तलाश में था, और आप आज पूरी हो गई। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, पितामह, हमने तो सुना है आपने प्रण किया था कि कभी विवाह नहीं करेंगे, फिर आपकी बिटिया कैसे हुई? भगवान के वचन सुनकर के भीष्म पितामह कहते हैं, प्रभु मेरी भी एक बेटी है, उस बेटी का नाम है मेरी मति, मेरी बुद्धि। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। और बुद्धि के श्रेष्ठ अधिकारी तो आप ही हैं ठाकुर। मैं आज अपनी ये बुद्धि आपको समर्पित करना चाहता हूं। सपदि सखी बचो निशम्य मध्य, निज परयोर वलयोर थम निवेश्य। और प्रभु बस अंतिम आपका वह दर्शन करना चाहता हूं जो आपका भक्त वत्सल भाव प्रदर्शित करता है। मुझे याद आ रहा है ठाकुर कि जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ और मेरी प्रण आपने सुना कि मैंने प्रण किया है कि यदि आज उस रणभूमि में कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं, मैं कृष्ण के हाथों में शस्त्र उठवा दूंगा। और प्रभु आपको जब ये पता चला कि मैंने प्रण किया है, और जिस समय युद्ध प्रारंभ हो गया, अर्जुन मेरे बाणों से विक्षिप्त होने लगा, तो उस समय आप रथ पर बैठे बैठे सारथी के रूप में देख रहे थे, और जैसे रथ का पहिया टूटा, अर्जुन रथ से गिरा, आपको इतना क्रोध आया कि आप रथ से कूद गए और वो पहिया उठा करके चक्र की भांति घुमाते हुए सिंह की भांति आप मेरी ओर दौड़े। आपका क्रोध देख करके पृथ्वी घबरा गई, आपका पीतांबर गिरा, और आपने पीतांबरी उठाने के बहाने ही उस पृथ्वी पर हाथ दे करके कहा, पृथ्वी चिंता मत कर, मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए ये शस्त्र उठा रहा हूं। यही तो ठाकुर जी का स्वभाव है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए आज अपना प्रण त्याग दिया, छोड़ दिया। भगवान का नाम भक्त वत्सल है। प्रभु वही दर्शन करना चाहता हूं। और प्रभु सावधान, जब तक मेरे प्राण ना निकले आप ऐसे ही खड़े रहो। भगवान को प्रतीक्षा करा रहे हैं। और ध्यान रखना, मेरे कृष्ण परीक्षा का विषय नहीं है, मेरा कृष्ण तो प्रतीक्षा का विषय है। जीवन में प्रतीक्षा करो कि ठाकुर क्या कभी तेरा प्रेम हमें मिलेगा, क्या कभी तेरा दर्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें तेरे दर्शन करने की इच्छा है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तुम्हारा दर्शन करने की इच्छा है। ठाकुर आप अपना वही दर्शन आप हमें कराएं। क्यों? क्योंकि अंत समय में आपका दर्शन हो जाए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले और गोविंद नाम लेकर ये प्राण तन से निकले। ऐसे भगवान श्री ठाकुर जी महाराज जी का दर्शन किया। सूर्य उत्तरायण हुए और उसी क्षण भीष्म पितामह ने अपने प्राण का विसर्जन किया। और देखते ही देखते भीष्म पितामह के हृदय से ज्योति प्रकट हुई है और भगवान श्री कृष्ण के हृदय में आकर के समाहित हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भगवान की दिव्य भक्तवत्सलता है।